हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर TGT PGT जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है सिंधघाटी सप्ताह, और ये सीक्वेंस में चलेगा। जैसे सिंधघाटी सप्ताह जब हम पूरा समाप्त कर लेंगे, इसके बाद हम वैदिक काल उठाएंगे। जब वैदिक काल पूरा समाप्त हो जाएगा, फिर इसका वो 16 महाजनपद, फिर इसके बाद 16 महाजनपद के बाद मगध साम्राज्य का उद्भव और विकास वहां से हम लोग चालू करेंगे। इसके बाद यूरोपियों का आगमन भी होगा वहां से, और इसके बाद कहा जाए कि मौर्य वंश यानी विदेशी जो आगमन हुआ है उसके विषय में बताएंगे। कैसे ईरानी आए, यूनानी आए, इनके विषय में चर्चा होगी। इसके बाद हम लोग मौर्य वंश में पहुंचेंगे, फिर मौर्योत्तर काल आएगा, फिर गुप्त आएगा, गुप्तोत्तर काल आएगा। तो इस सीक्वेंस में हम लोगों का चलना है। क्योंकि देखा होगा एंशियंट हिस्ट्री का पूरा एक पेपर होता है जो कि 70 क्वेश्चन आपके आएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में, और कहा जाए 30 क्वेश्चन आपके GS के आएंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका हो जाएगा एंशियंट हिस्ट्री वाला। फिर इसके बाद मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इन लोगों का एक ही पेपर होता है, उसको भी कराना है। और कहा जाए उसका भी सीक्वेंस में हम लोग चलते हैं। जैसे कि हमने एक मानक रखा है कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 क्वेश्चन सब्जेक्ट करवाएंगे और 30 क्वेश्चन हम लोग GS के, जैसे GS का भी है और सब्जेक्ट, तो 30-30 का पार्ट करेंगे। जैसे कि सिंध घाटी से उठाएंगे तो कम से कम मुझे 200 क्वेश्चन कराने हैं। तो वहां से जब 200 क्वेश्चन करा देंगे तो फिर क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। चाहे वो TGT हो चाहे PGT हो, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला कराएंगे जब हम, तो उसमें सब चीज आपको वहां पर मिलेगी। तो मेरा मानना यही है कि सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे कि हिस्ट्री जब उठाए तो उसके 30-30 का और GS का 30-30, लेकिन हिस्ट्री में 70 क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोग जान लीजिए। हाँ, एक चीज और याद रखना कि TGT और PGT इसमें क्वेश्चन 125 आते हैं। तो जब आप सीक्वेंस में चलेंगे तो उसको आप निकाल लीजिए उस हिसाब से। तो हम लोग आज पेपर पुनः फिर सॉल्व कराने जा रहे हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए कि पेपर कैसे प्रश्न विगत वर्ष पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न मैंने और बनाए हैं उसमें। ठीक है, जैसे दिया है कि हड़प्पा संस्कृत के निम्न स्थलों में गोदीवाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोदीवाड़ा। तो ये याद रखना कि गोदीवाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान देना। कि धौलावीरा दिया है, कालीबंगा दिया है, लोथल दिया है, आलमगीरपुर दिया है। तो याद रखना कि ये लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल। गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह, यानी कि बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये चीज याद रखना, बंदरगाह का साक्ष्य। ठीक है, तो ये बंदरगाह का साक्ष्य मिला। और कहा जाए धौलावीरा, ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और ये कहा जाए कि गुजरात की ये किसमें है, तो कच्छ की खाड़ी में है। किसमें है? कच्छ की खाड़ी में। सबसे साफ सुथरा नगर यही बसा था। कालीबंगा, इसके विषय में बताया है कि राजस्थान में है। और कहा जाए यहाँ से काले रंग की चूड़ियां मिली है, और 2 फसलों के एक साथ उगाने का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, मिट्टी का जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले यहीं से मिले हैं। लोथल से आपको बता दिया, बंदरगाह भी मिला है, युगल समाधान मिले हैं। आलमगीरपुर, ये कहा जाए उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? ये यूपी में है। यूपी में कहाँ पर है? तो मेरठ में है। और कहा जाए ये मेरठ में जो है, यहीं पर हिंडन नदी के तट पर ये बसा हुआ है। तो ये चीज पूरी व्याख्या सहित आपने देख लिया। ये अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृत का उत्तरी सीमांत निर्धारण करता है। उत्तरी सीमांत मैंने आपको पहले बताया कि ये है आपका हड़प्पा, ये आपका हड़प्पा हो गया। अब यहाँ उत्तरी हो गया, और ये आपका दक्षिणी हो गया, और ये आपका पूर्वी हो गया,
और ये आपका पश्चिमी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उत्तरी सीमांत, तो उत्तरी सीमांत में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो माडा है, माडा के बाद इधर क्या है, दैमाबाद है, और इधर क्या है, आलमगीरपुर है, और इधर क्या है, सुतका की डोन। तो अब देखो, अगर आपसे पूछा जाता है उत्तरी का तो तुरंत माडा लगा देंगे, और अगर दक्षिण पूछा जाता तो दैमाबाद लगाते, पूर्वी पूछा जाता आलमगीरपुर, और पश्चिमी पूछा जाता सुतका की डोर। तो इसमें कौन सा होगा, हड़प्पा है, माडा है, रोपड़ है, और यहाँ पर देखो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सुमेरियन लेखों में उगते सूर का या हाथियों का देश कहा गया, उगते सूर। तो उम्मा है, माकन है, मेलुआ है, डिलमुल है। तो याद रखना ये डिलमुल को कहा गया है, किसको कहा गया, डिलमुल को। ठीक, तो उगते सूर का देश कहा गया। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये सूची फर्स्ट है, ये सूची सेकंड है, इसको सही मिलाना है हमें। ठीक है, मैच करो इसको, कैसे करेंगे, देखो जो क्वेश्चन आता हो पहले उसको निकाल लो। ठीक है, जैसे कि कासे का रथ, कासे का रथ कहाँ मिला, तो दैमाबाद में मिल गया। ठीक, 10 हड़प्पाई स्थल कहां से मिला, तो धौलावीरा से मिल गया। अब यही से मिलाओ कि सी का तीसरा, देखो सी का तीसरा यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ सब में है तीसरा, तो सी का तीसरा हो गया। इसके बाद डी का कौन सा, दूसरा। अब देखो डी का दूसरा कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ नहीं है। तो आंसर आपका कौन निकल आया, आंसर आपका सी निकल आया। अब इसके बाद यानी कि ए में पहला, ए में यानी कि यज्ञ कर्मकांड कहाँ मिला, कालीबंगा मिल गया। मिट्टी का हल कहाँ मिल गया, तो बनवाली मिल गया। ठीक है, जुते हुए खेत के साथ यहाँ मिलते हैं और मिट्टी का हल यहाँ मिलता है। ठीक है, तो आपका पूरा क्वेश्चन सही हो गया। अगला देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से हमें प्राक हड़प्पा संस्कृत का साक्ष्य प्राप्त होता है। प्राक हड़प्पा संस्कृत का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, ठीक है, तो कालीबंगा है, रंगपुर है, मोहनजोदड़ो है, रोपड़। तो मित्रों याद रखना कि प्राक हड़प्पा में साक्ष्य अगर पूछा जाए तो कालीबंगा और बनवाली ये दोनों जगह से मिलता है। ठीक है, तो बनवाली और कालीबंगा दोनों जगह से ये प्राक हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, रंगपुर से धान की भूसी मिली है, मोहनजोदड़ो से मैंने बताया कांसे का नृत्य करते हुए कांसे की मूर्ति मिली है, 2 मंजिले इमारतें मिली है, सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। तो ये सारी चीजें यहीं से मिली हैं। ठीक है, और रोपड़ को याद, पंजाब में, तो रोपड़ का भी याद रखना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। देखो सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। युगल समाधान, मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया कि युगल समाधान लोथल से मिले, कहां से मिले, लोथल से। अग्निकुंड, अग्निकुंड कहां से मिले हैं, तो कालीबंगा लगा देंगे। श्रमिक आवास कहां से मिले, तो हड़प्पा लगाएंगे। मनका बनाने कहां मिला, तो चनोदड़ो मिला है। अब इसको मिला दियो, यानी कि ए का तीसरा, तो ए का तीसरा यहाँ, ए का तीसरा यहाँ। अब इसी दो में आंसर हो जाएगा, ये दोनों हटा दो, तो इन दोनों में आंसर। अब देखो अगला, देखो अग्निकुंड का सच यानी कि बी का दूसरा, तो बी का दूसरा यही मिल गया, तो यानी कि इसको भी हटा दिया। अब सी का देखो श्रमिक आवास यानी चौथा हो गया, और इसके मनका बनाना यानी कि ये। आपको अगर 2-3 इसके क्वेश्चन मालूम, इसमें 2 मालूम है, तब भी क्वेश्चन निकलने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर सॉल्व करिए कि क्वेश्चन गलत ना हो। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से किन पशुओं की मृण मूर्तियां सैंदो सप्ताह से प्राप्त हुई हैं। अब देखो कौन कौन सी, तो देखो गाय, तो ये तो थी नहीं सिंधु घाटी सप्ताह में। कछुआ ये था, बंदर ये भी था, सुअर ये भी था। तो आंसर कौन हो जाएगा आपका,
ये भी नहीं होगा, चूंकि 1 1 दिया है तो सब हटा दो। ठीक, अब इसमें 2 3 4, ये आपका आंसर डी हो जाएगा। कौन सा? तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है किसने सिंध सप्ताह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कि एम एस वत्स ने किया, मल्टीवे व्हीलर ने किया, सर्जन मार्शल ने किया, अर्नेस्ट मैके ने किया। तो वास्तव में ये सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे अच्छा क्वेश्चन। और कहा जाए कि जब इसका सिंध शब्द का प्रयोग अगर सिंधु घाटी सप्ताह, तो जॉन मार्शल, और ये पुरातत्व विभाग के महानिदेशक भी थे। ये महानिदेशक थे, महानिदेशक किसके थे? पुरातत्व विभाग के, पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। ठीक, महानिदेशक पुरातत्व विभाग के। और महानिदेशक, अब देखो पुरातत्व शब्द की नींव किसके समय पड़ी थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय पड़ी थी। किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन के समय पड़ी थी। ठीक, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हड़प्पा सप्ताह का कौन सा स्थल अग्नि से नष्ट हुआ है? तो अग्नि से कौन नष्ट हुआ है? कोट दीजी है, आर्मी है, कालीबंगा है, लोथल है। तो कोट दीजी, ये कोट दीजी जो है ये अग्नि के द्वारा नष्ट हुआ था। ये चीज याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया ये है पीसेस में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ईरान की सीमा के निकट स्थित हड़प्पा सप्ताह का कौन सा स्थल है? ईरान के निकट, तो आलमगीरपुर है कि कोटला नेहंग खान है, सुतका गिडोर है, सुरकोटदा है। तो कौन सा है? तो याद रखना सुतका गिडोर है। कौन सा है? तो सुतका गिडोर हो जाएगा। ईरान के नजदीक था ये आपका क्वेश्चन सही होगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सप्ताह के किस स्थल से पालिश युक्त स्तंभ प्राप्त हुए हैं? पालिश युक्त स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो। यहाँ पर पूछा क्या गया है कि पालिश युक्त। तो पालिश युक्त, देखो कई बार क्वेश्चन ये पालिश युक्त वाला आया है। तो याद रखना कि कौन सा हो जाएगा? तो धौलावीरा। अब धौलावीरा ये पालिश युक्त, देखो एक चीज है पालिश युक्त हुई है ना स्तंभ में। अब यहाँ पर ये सबसे साफ सुथरा था। सबसे साफ सुथरा कौन सा बसा था? तो यही बसा था। और कहा जाए ये 3 तरफ से दुर्गीकृत था, यानी कि 3 तरफ से दुर्गीकृत, इधर भी दुर्गीकृत, इधर भी दुर्गीकृत और इधर भी दुर्गीकृत। तो ये 3 तरफ से दुर्गीकृत था। ठीक है, कौन नगर 3 तरफ से दुर्गीकृत? तो धौलावीरा था। धौलावीरा का अर्थ होता है कि श्वेत, यानी कि इतना सुंदर कि पूछो मत, बिल्कुल श्वेत चमकने वाला, यानी कि ऐसा नगर। यहाँ कारण ये था कि नालियां भी और मकान दोनों पक्की ईंटों से बनाए गए थे और जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये इस वजह से ये सबसे साफ सुथरा नगर था। ठीक है, दिया है। अगला क्वेश्चन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सप्ताह के लोग शिव की पूजा करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर जॉन मार्शल दिया है, एस आर राव दिया, सर मार्टिन व्हीलर दिया है, अलेक्जेंडर कनिंघम दिया। देखो सर जॉन मार्शल ने यह कहा था कि पशुपत शिव की पूजा करते हैं, और ये मोहनजोदड़ो से मूर्ति मिली थी। कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मूर्ति मिल गई। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति मिली है। ठीक, तो ये चीज याद रखना, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सिद्धांत प्रतिपादन किया है कि ऋग्वैदिक आर्य
और हड़प्पा सप्ताह के लोग एक ही थे, तो बीबी लाल दिया है। ऑप्शन देखिए इसके जरा भाई, बीबी लाल दिया है, सर मार्टिमल व्हीलर दिया है, आर एस शर्मा दिया, रोमिला थापड़ दिया है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो बीबी लाल। जब भी आए कि ऋग्वेदिकार और हड़प्पा सप्ताह दोनों, अगर ये दो सप्ताहों का पूछा जाता, हड़प्पा और ऋग्वेदिक का एक ही थे, तो याद रखना कि बीबी लाल को लगा के आएंगे। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि पुरास्थल जूनी कुरान, देखो याद रखना, पुरास्थल जूनी कुरान से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब जूनी कुरान दिया है, तो जूनी कुरान का ये कई बार क्वेश्चन आया भी है कि जूनी कुरान है ना, तो जूनी कुरान का देखिए कि बंदरगाह, जलाशय, अन्ना भंडार, स्टेडियम। तो जूनी कुरान जब दिया हो तो याद रखना इसका अर्थ है कि स्टेडियम का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्टेडियम। और ये कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। ठीक, धौलावीरा से मिला। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंध घाटी सप्ताह सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? अर्थव्यवस्था है कि धार्मिक जीवन है कि नगर नियोजन योजना है कि सामाजिक जीवन है। देखो सबसे है सारी चीजें, यानी कि अर्थव्यवस्था भी थी अच्छी, धार्मिक जीवन भी सही था, नगर योजना सबसे सही यही है, नगर योजना। सामाजिक जीवन भी है उनका, लेकिन नगर योजना सबसे, ये पूछा क्या जा रहा, कौन से प्रमुख विशेषता थी? तो प्रमुख नगर नियोजन, ये आप लगा के आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जॉन मार्शल किस विषय पर लिखा है? भारतीय कला और शिल्प पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारतीय साहित्य पर, भारतीय प्रशासन। जब जॉन मार्शल की बात हम लोग करेंगे, किस पर लिखा है? तो भारतीय कला और शिल्प पर। किस पर लिखा है? भारतीय कला और शिल्प पर इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, इस सिंध घाटी सप्ताह का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था? 1940 में, 1939 में, 1945 में, 1922 में। तो उत्खनन कब चालू हुआ? तो 1922 में इसका उत्खनन चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान किसने आकृष्ट किया था? ठीक है, और किसके से पूछ रहा है? हड़प्पा के। तो सर जॉन मार्टिलर दिया, सर जॉन मार्शल दिया है, अलेक्जेंडर कनगम दिया, चार्ल्स मैनसन ने। तो चार्ल्स मैनसन ने ये ध्यान क्या किया था? ध्यान जो है आकर्षित किया था। आकर्षित किसने किया था? तो इन्होंने किया। अब देखो ध्यान देना, दूसरी चीज, अब इसकी खोज किसने की? तो डी आर सैनी ने। किसने की थी? तो डी आर सैनी ने, सैनी ने इसकी खोज की थी। ठीक, दोनों क्वेश्चन याद रखना, इन्होंने ध्यान आकर्षित किया और खोज डी आर सैनी ने किया। चार्ल्स ब्रेटन, विलियम ब्रेटन, चार्ल्स ब्रेटन और विलियम, जॉन ब्रेटन, चार्ल्स नहीं, सॉरी, देखो याद रखना, जॉन ब्रेटन है ना, और विलियम ब्रेटन। विलियम ब्रेटन, इन दो लोगों ने, यानी कहा जाए क्या कार्य किया था? ईंट बिछाने या खुदाई का, रेलवे लाइन बिछ रही थी तो यहाँ पर खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ, तो इन्हें ईंटें मिली, तो उससे एक नई सप्ताह की जानकारी प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सप्ताह की लिप के नमूने प्राप्त हुए हैं। मोहरों के अलावा, तो अब मोहरों के अलावा क्या चीज प्राप्त हुई है? तो ये चीज याद रखना। ठीक है, क्या दिया है कि मनके बनाने की, मृत भांडों पर या मृत मूर्तियों पर या ईंटों पर। देखो लिप के नमूने, तो ये मृत भांड जो है इस पर मिले थे। किस पर? मृत भांड। ठीक है,
देखो मनके बनाने के साक्ष्य दो जगह से मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? इस एक चीज चनोदुड़ो से और लोथल से। ये क्वेश्चन कई बार आया है, चनोदुड़ो और लोथल से दोनों जगह से मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो ये चीजें याद रखना, मनके बनाना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया उसके अनुसार आपका मृतभांड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? तो कौन सा है? मोहनजोदड़ो से। के एन दीक्षित, जॉन मार्शल, एस आर राव या आर डी बनर्जी? मैंने पहले कहा था कि मोहनजोदड़ो खुदाई का कार्य किसने किया? आर डी बनर्जी ने किया, 1922 में किया था। कब किया था? तो 1922 में। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा में किसके अवशेष मिले हैं? कालीबंगा में, अब देखो कालीबंगा में अवशेष पूछ रहा है तो सिंध घाटी सप्ताह के, वैदिक के, इस्लामिक के, इंडो रोमन के। तो सिंध घाटी सप्ताह के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से कई चीजें मिली हैं, यानी कि जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से मिला है। दूसरी चीज, कालीबंगा से दो फसलों को एक साथ, यानी कि दो फसल एक साथ उगाने का साक्ष्य मिल गया। और क्या मिला? भूकंप का साक्ष्य भी मिल गया, यानी कि भूकंप का साक्ष्य कहां से मिला? तो यहीं से मिल गया। और क्या मिला? यानी कि एक शैल क्रिया, छिद्र युक्त शैल क्रिया यानी छिद्र युक्त खोपड़ी का साक्ष्य मिल गया यहाँ से। तो ऐसे कई चीजें यहाँ से मिली हैं और दो फसल यहीं से पहली बार साक्ष्य मिला था। ठीक है, प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो? तो याद रखना किस जगह से प्राप्त हुई है? तो याद रखना कि मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। और कहा जाए कि कांसे की नर्तकी जब मिली है तो यहाँ ये कांस्ययुगीन सप्ताह थी। दूसरी अन्नागार भी मिला है, स्नानागार भी मिला है। दो मंजिले इमारतें सिर्फ मोहनजोदड़ो से मिली हैं। और कहा जाए कागाड़ी भी मिली है, पशुपति की मूर्ति भी मिली है। तो मोहनजोदड़ो से कई चीजें मिली हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सैंडो सप्ताह का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है? अब समुद्र व्यापार मैंने पहले बताया है कि लोथल दिया, धोलावीरा, कालीबंगा, हड़प्पा। तो लोथल जो है यहाँ से फारस की मुहर मिली थी। कहाँ की मुहर मिली? तो फारस की मुहर मिल गई। तो मित्रों याद रखना, इससे ये लगता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी होता था। धोलावीरा सबसे साफ सुथरा था। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां, हड़प्पा से श्रमिक आवास मिले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि सैंडो सप्ताह के हथियार निम्नलिखित में से किसके नहीं बने थे? अब देखो नहीं शब्द यहाँ पर पकड़ना। यहाँ दिया लोहा है, कांसा है, तांबा है, पत्थर है। तो लोहा का नहीं बना था, बाद बाकी तीनों के बने थे। यहाँ तीनों बने थे लेकिन नहीं पूछा तो आप ए आंसर लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु सप्ताह का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? अब सिंधु सप्ताह का किसके साथ व्यापारिक संबंध था? ईरान से, बहरीन से, सुमेर से, ये सभी। तो याद रखना इन तीनों से था। तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा, डी, सभी से लगा के आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया है कि सैंडो सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों के द्वारा हुआ है? आर्यों के द्वारा अगर पूछा जाता है तो क्या लगाएंगे? ईजी एच मैके, मार्टिमल व्हीलर, जॉर्ज एफ डेल्स, जॉन मार्शल? तो याद रखना जहां व्हीलर शब्द दिया हो, व्हीलर है ना, व्हील एक टिकिया व्हीलर, तो यही को लगा कहेंगे कि इसने ये कहा था कि आक्रमणकारियों के द्वारा इसका विनाश हुआ है। ठीक है,
और लोगों ने अलग अलग, मैकेब का अलग मत था, उन्होंने कहा है कि सिंध घाटी सप्ताह बाढ़ से भी है, कुछ लोगों ने कहा आग के द्वारा नष्ट हुई है, कुछ लोगों ने कहा भूकंप के द्वारा नष्ट हुई, तो सबका अलग अलग मत था। ठीक है, तो सब याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत में किस राज्य के सबसे अधिक संख्या में सैंडो सप्ताह के स्थलों की खोज हुई है। मतलब कि स्वतंत्रता यानी कि 1947 के बाद, 1947 के बाद सबसे ज्यादा कहां पर हुई है, तो याद रखना पंजाब दिया, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो गुजरात लगा के आएंगे, क्या लगाएंगे, तो गुजरात लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सैंडो सप्ताह की समकालीन थी। तो यहाँ सुमेर की दी है, मेसोपोटामिया की दी, मिस्र की दी, ये सभी। तो ये याद रखना कि ये सभी हो जाएगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, सिंध घाटी सप्ताह में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है ना, कौन सा, यानी कि सार्वजनिक स्थल, नगर दुर्ग, गोदीवाड़ा, स्नानागार, अन्नागार। तो मित्रों याद रखना, सार्वजनिक अगर पूछा जाता है तो स्नानागार लगाएंगे। सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो में यही था, मोहनजोदड़ो वाला। इसकी सीढ़ियां एक बार पूछा गया आईएएस में कि ये मान लो जलाशय है ना, स्नानागार था ये। अब ये पूछ दिया कि इसकी सीढ़ियां बताइए कैसी हैं, पूर्व पश्चिम है, उत्तर दक्षिण है, कैसी है, तो उत्तर और दक्षिण, यानी कि ये याद रखना उत्तर और दक्षिण इसकी सीढ़ियां हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह इसको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, पशपशु की चित्रयुक्त मोहर संदो स्थल से पाई गई है। कहां से पशपशु की मूर्ति। देखो एक चीज याद रखना कि एक कुछ बना लीजिए, देखो ये है ना, यानी कि कहा जाए पशपशु की मूर्ति बना ली है हमने, पशपत कोई मूर्ति बना ली, पशपशु की मूर्ति है शिव भगवान की। ठीक है, अब ये कहा जाए पशुपति शिव भगवान की जो मूर्ति थी, अगर राइट में पूछा जाता और एक तरफ लेफ्ट है और नीचे दो हिरन है। देखो नीचे दो, ये पैरों के पास दो हिरन थे, क्या थे, दो हिरन थे। ठीक, और राइट में आपका क्या हो जाएगा, तो हाथी और बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाथी बाघ। और लेफ्ट में क्या हो जाएगा, तो गैड़ा और भैंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैड़ा भैंसा हो जाएगा। खोजा किसने, तो जॉन मार्शल ने खोजा था, जॉन मार्शल ने इसको खोजा कि ये पशपशु की मूर्ति है। मित्रों कितने क्वेश्चन हो गए, दो, दो चार, दो छह क्वेश्चन हो गए। जॉन मार्शल खोजा था, कहां पर है ये मूर्ति, तो मोहनजोदड़ो मिली है। और प्राचीन देवता कौन हमारे हैं, पशपशु है। तो इस तरीके से अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो मेरा मानना है कि कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और कहा जाए कि आप लोग अगर इसी तरीके से पेपर सॉल्व करते रहे, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे टीजीटी पीजीटी, कोई भी एग्जाम आपसे बचेगा ना, 100% निकलेगा। और मेरा प्रयास यही है कि हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। सिंध घाटी अगर सप्ताह उठाएंगे तो पूरा सिंध घाटी सप्ताह, भले चाहे मुझे वो 6 यूनिट में या 5 यूनिट में या 7 यूनिट में पढ़ाना पड़े, लेकिन इतना करा देंगे कि उस यूनिट से फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यूनिट वाइज चलेंगे हम लोग, उसके पार्ट 30-30 क्वेश्चन के बनाएंगे। और इसके बाद हम लोग वैदिक काल उठाएंगे, उसमें भी यही सिस्टम बनाएंगे। तो उसको पार्ट में आप लोग 30-30 का सीक्वेंस देखिए। और कारण ये है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें क्वेश्चन कितने आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले मैंने आपको पहले बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर में 70 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी है ना, यहाँ पर देखो टीजीटी में आपका है ना, टीजीटी में कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, यहाँ पर आपके आएंगे वही 62-63 क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन आते हैं। और पीजीटी में कितने आएंगे आपके, 125 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो 125 वहां होंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर में कितने होंगे, 70 क्वेश्चन होंगे। टीजीटी में आपके 62 क्वेश्चन अगर सही आप कर दे रहे हैं तो आप ये समझ लो
कि अगला पेपर, यानी कि जैसे कि आप मैचिंग अगर होगी कि टीजीटी में, जैसे कि हिस्ट्री सोशल साइंस होती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी होता है, जो भी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स होता है, कुछ भी हो, तो आप अगर पूरा अपना विषय अगर ये सही कर लेंगे तो आप ये जान लो कि फिर 100% होने के, और एक विषय और अपना सही कर लीजिए, तो ये चीज़ें आप जान लीजिए। और चाहे वो जीआईसी हो चाहे जीडीसी हो, सभी के लिए लाभदायक होगा। दूसरी चीज़, कंपटीशन जो लोग दे रहे हैं, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो आईएएस हो, वहाँ भी ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जुड़े रहिए एनकेएस लर्निंग कैंपस के साथ आप लोग, और इस तरीके से मेरी वीडियो बराबर आपको मिलती रहेंगी। और मेरा प्रयास यही है कि आपको सब्जेक्ट के साथ जीएस भी 30 क्वेश्चन कराते चलेंगे, तो आपको सीक्वेंस में मिलेगा, ठीक है। और आप लोगों को जल्दी सूचना दी जाएगा। हम लोग बहुत न्यूनतम फीस रख के ये अपना बैच स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन, कुछ सॉलिड क्वेश्चन और है मेरे, जो एक पूरी पीडीएफ बना के एक जगह सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वो मेरे ऐप पे मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, समझिए और युद्ध स्तर से जुट जाइए, ठीक है।